हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। जिस प्रकार से आप लोगों ने कल मीडिया में सुन ही लिया होगा कि उनकी नामों को लेकर चर्चा हो गई कि एनडीए की ओर से वो पहले राज्यसभा के उम्मीदवार हो गए हैं। नामित मतलब घोषणा हो गई है कि वो एनडीए की ओर से बिहार में जो 2 सीट खाली हो रही है उसमें से एक सीट पर जो नवादा से सांसद बने हैं उनके विवेक ठाकुर की जगह पर वो जाएंगे। उनके 4 साल का टर्म बचा हुआ है। किस प्रकार से उन्हें काराकाटनी लोकसभा का चुनाव हराया गया या हारे जो भी कहिए, लेकिन इस बार उन्हें राज्यसभा के माध्यम से कुशवाहा जाति को खुश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार में कुशवाहा फैक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभय कुशवाहा को आरजेडी ने जैसे ही आगे बढ़ाकर ने अपना संसदीय दल का नेता बना दिया है लोकसभा में, और जिसके कारण एनडीए का सामाजिक समीकरण जो गड़बड़ा रहा था अभय कुशवाहा के चलते, अब उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से। और ये भी आरोप लगा था कि बीजेपी ही साजिश के तहत उपेंद्र कुशवाहा को हरवाई है। अगर ये दोनों फैक्टर एक साथ काम करती तो कुशवाहा समाज के लिए काफ़ी दर्दनाक था, काफ़ी बेकार था। फिर एनडीए को छोड़कर शिफ्ट हो जाती कुशवाहा वोट बैंक लालू यादव की तरफ, और वो लालू यादव सोच भी रहे थे और उसे करने में कुछ हद तक कामयाब भी हुए कैंडिडेट देकर लोकसभा में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को टिकट देकर और सम्राट चौधरी को पद पर ना हटाकर, हालांकि आज सम्राट चौधरी मुंडन करवाने अयोध्या गए हुए हैं और हो सकता है सम्राट चौधरी का जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो जा सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे, ये कन्फर्म मानिए। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी आगे बढ़ाकर अब कुशवाहा जाति को एक साथ करने की कोशिश की जा रही है। और जेडीयू ने भी अपना एक चाल को चल दिया है। भगवान सिंह कुशवाहा को कल ही एमएलसी में नामांकन करा दिए हैं और संभवतः वो निर्विरोध चुने जाएंगे। तो जेडीयू ने भी कुशवाहा राजनीति को आगे बढ़ाया और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये कही जा रही है कि राज्यसभा में तो वो जाएंगे ही, पहले ही घोषणा हो गई। और मोदी ने जिस दिन हारे थे उस दिन जब एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा से एक अलग तरीके से हाथ थपथपाए थे उनके पीठ पर, तो यही देखा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को आगे कुछ मिलने वाला है। और ये भी अब जान कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जरूर मंत्री बनेंगे केंद्र सरकार में। राज्यसभा जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा एकदम 100% मान कर चलिए कि केंद्र में मंत्री बनेंगे। हाँ, हो सकता है वो राज्य मंत्री बने किसी विभाग में, पहले भी वो शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं 2014 में जब काराकाट से लोकसभा चुनाव जीते थे। और इस बार भी संभावना है कि वो मंत्री बनेंगे। हो सकता है शिक्षा विभाग में ही राज्य मंत्री का पद उन्हें दिया जाए, ये भी मानकर चलिए, क्योंकि जिस प्रकार से कद है उपेंद्र कुशवाहा की और जिस प्रकार से उनकी पहचान है और कुशवाहा नेता जाति पर पकड़ है, कुशवाहा के बिहार में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और इसी कारण उन्हें ये इनाम स्वरूप उन्हें मिला है। और ये भी है कि जैसे कि और अदर जगह के भी कुशवाहा नेताओं में ये मैसेज जाएगा कुशवाहा जाति में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है झारखंड में और झारखंड में भी कुशवाहा की संख्या बहुत अधिक है। कुशवाहा को मिलाकर लगभग 22% की आबादी है। फिर हरियाणा में भी सैनी अभी कुशवाहा ही समाज के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें ही चुनाव लड़ना है, तो उनमें भी मैसेज जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कुशवाहा की बहुलता है, तो मध्य प्रदेश में तो चुनाव हो गया है। महाराष्ट्र में छगन भुजबल को लेकर बातें चल रही है कि नाराज़ हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को टिकट देकर इन जातियों को मनाने की बात चल रही है। और झारखंड में भी चुनाव है इसी साल, हरियाणा में भी चुनाव है, तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर उसके बाद उन्हें केंद्र मंत्री बनाया जाएगा, केंद्रीय मंत्री, ये भी जान लीजिए। तो ये है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खबरें। आपको कैसी लगी आप